अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं इंडिया से ही मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स इंडिया से। इंडिया, ये बात ये नहीं कि देखें, अगर हम भी काफ़ी अभी हम तरक्की पजीर हैं, इंडिया भी तरक्की पजीर है, लेकिन वहाँ वो तरक्की याफ्ता बन जाएंगे हमसे पहले। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को कि सबसे पहले खुदारा आप इस्टेब्लिशमेंट तो बनाएं। हुकूमतें बनती हैं, ऑपोजिशन की कोशिश होती है हुकूमत को ढाने की, कर्जे में दबे तले रहेंगे हम। हमारी सोच ये भी तक यहाँ तक है कि हम किसी तरीके से हमें इस कंट्री से इतने पैसे मिल जाए, उस हाँ, कंट्री से इतनी एड मिल जाए, जबकि इंडिया वाले शायद अब ये सोच रहे हैं कि हमने ये इनोवेशन नहीं करनी है, ये यहाँ पे इस कंट्री को कम्पीट करना है, इस टेक्नोलॉजी में हमने आगे जाना है, शायद मेरे ख्याल। आपको एक मैं बात बताऊं, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम मजाक बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हमारी अपनी हरकतें हैं जिन वजह से इस तरह बने हैं। हमारी गवर्नमेंट ठीक होगी, जनाब जी कोई कहते हैं जी लो जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कोई कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। जनाब देखें, वज़ीर आज़म सारे ही बने हैं, ठीक है, क्या किया है इन्होंने अपनी हुकूमतों में या आप सब जानते हैं। अच्छा कौन रहा है ये आप भी जानते हैं, लेकिन दिलों के हाल अल्लाह जानता है, ठीक है। अगर हमारी जब तक वो दिन नहीं ना आएगा कि ये एक दूसरे को नीचे उतारने की यूनिटी नहीं आएगी, एज ए नेशन हम यूनाइटेड नहीं होंगे। बिल्कुल इत्तेहाद नहीं होगा, तब तक मैं ये कहूँगा कि वही ना, टैलेंट जितना मर्जी हो, इस मुल्क में टैलेंट बेकार है। वो अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपने वो सुनी होंगे, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने हमें, मतलब जिस सर पे, जिस बात पे हम अकड़ते हैं पूरी दुनिया में, जी हम तो अटामिक पावर हैं, हम तो अटामिक पावर हैं, जिन्होंने वो अटामिक पावर हमें बनाया, उनकी कंडीशन क्या हुई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल देखें, अब देखें उनका टैलेंट बेकार गया। टैलेंट से मुराद उनके टैलेंट को आगे लाया गया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए लास्ट में क्या स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए क्या स्टेटमेंट्स दी, अगर मैं बोलूँगा तो शायद वो। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी नस्लें भी कुर्बान हैं, लेकिन यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये नाजेबल अल्फाज अब यूजिंग लैंग्वेज, मैं ये सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा। देखें, हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम पे और जितनी भी अवाम है, मैं ही नहीं, पत्नी लाखों करोड़ जो है ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम पे इस वक्त जा चुकी हैं। क्यों हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है अच्छी? यार देखो, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं, आईटी करके जॉब क्या कर रहे हैं जी, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई क्या है जनाब जी चौकीदारा करता है, कोई क्या है जी किसी प्राइवेट कंपनी में एज आ डिफरेंट है, CSR। डिग्री हमारी कुछ है और काम हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें रोजगार की मौके नहीं मिल रही, हर बंदा भटका हुआ अपने रास्ते से, सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से। और मोटिवेशन भी हमें। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने आप को एक दफ़ा इंटरनली ठीक कर लें, ये जो करप्शन होती है इसे ख़त्म कर लें, ये हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। और हम लोग जैसे आपके साथ खड़े होंगे, आपकी सोच भी नहीं है, हम तो इस टाइम, मैं अपनी बात करूं और मैं यकीनन कहता हूं ये भी, और हर पाकिस्तानी इस टाइम तरस रहा है कि हमें कोई मोटिवेशन दिखाई जाए, और हम कैसे साथ खड़े होंगे ये फिर आपकी सोच और दुनिया देखेगी। और देखें, आखिरी बात मैं ये कहूँगा, देखें सीधी बात बताऊँ ना, गुस्सा इतना है कैमरे के सामने शो नहीं करवा सकता। शो करेंगे तो फिर आप भी नहीं शो होंगे। देखें, हम बद्दुआएं देते हैं, ठीक है, हम एक आम शहरी हैं, हम अभी भी बद्दुआएं देते हैं कि देखें आज भी हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हकीकत में, आज भी हम गुलाम हैं। और हम बात करते हैं कभी किसी को आज़ाद करवाने की, कभी हम कहते हैं हमने कश्मीर को आज़ाद करवा देना है, कभी हम कहते हैं हमने बर्मा को आज़ाद, तो खुद हम कहते हैं कि भाई आज भी गुलाम है, ठीक है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती तो शायद हम तरक्की पजीर हो जाते और तरक्की याफ्ता हो जाते, सॉरी, हकीकत बात है। अगर हम उनकी ग़ुलामी करते ना, अब देखें ये ग़ुलामी है, हमारे मुसलमान यहाँ से, हमारे पाकिस्तानी भाई चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है,